जय श्री राधे। प्यारे श्रोताओं, श्री राधा कृष्ण लीला परिकर के इससे पूर्व के भाग में हमने रास में मिलन इस लीला का श्रवण किया। आइए अब वियोग की लीला का श्रवण करें। यदि अक्रूर श्री कृष्ण चंद्र को मधुपुरी ले ही जाएगा तो फिर किसके लिए वृंदावन में नवकुंजों का निर्माण करूं? किस लिए मनोहर पुष्पशैया की रचना करूं? सौरभशालिनी लता वल्लरियों को पुष्पित करने से ही क्या प्रयोजन है? उन पर कुसुम विकास कराने का समय तो समाप्त हो चला। वृंदावन के दुर्दिन आरंभ हो गए। अब इसे सजाकर ही क्या करूंगी? वनुहुवे नवकुंजम कस्य हेतुर्विधास्ये कृतरुचे रचयिष्याम्यत्र वा पुष्पतल्पं सुरभिं समये वा वल्लीमुत्फुल्लयिष्ये यदि नयते मुकुंदम गान्धेयः पुराय। यह कहती हुई कानन अधिदेवी वृंदा रोने लगी, किंतु भानुकिशोरी को अभी तक यह समाचार नहीं मिला है कि मधुपुर से कंसदूत अक्रूर प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र को लेने आए हैं। आनंद सिंधु में निमग्न भानुनंदिनी को यह भान नहीं कि 100 वर्ष के लिए प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र से वियोग होने का वह निर्धारित समय उपस्थित हो गया है। 3 वर्ष 5 महीने हो गए। किशोरी वाह्य जगत को भूल सी गई है। प्रभात आता, दिन हंसता, संध्या आंचल फैलाती, निशा सांस लेती, उषा अरुण राग बिखेरती और फिर प्रभात हो जाता, किंतु किशोरी नहीं जानती कब क्या हुआ। कभी प्रियतम से साक्षात मिलन का तो कभी श्री कृष्ण स्फूर्ति का आनंद सागर लहराता रहता एवं किशोरी उसकी लहरों पर न जाने कहाँ से कहाँ बहती रहती। आज संध्या हो चुकी है, पर भानुकिशोरी के नेत्रों में तो अभी दिन है। सुदूर उपवन के किसी कदम्ब कुंज में प्रियतम के मुखार विंद से झरते हुए मधु को पी पी कर मन ही मन वे मतवाली हो रही है। ललिता विशाखा सामने खड़ी हैं। दुख भार से दोनों का हृदय फटता जा रहा है। वे सोच नहीं पाती कि यह हृदय विदारक समाचार श्री कृष्णचंद्र कल मधुपुरी चले जाएंगे, यह प्राणहारी सूचना किशोरी के सामने कैसे प्रकट करें। न कहने का साहस हो रहा है, न छिपाने का। धैर्य टूटता जा रहा है। दुख से सर्वथा जड़वत होती जा रही है तथा विकल होकर परस्पर कानों में धीरे धीरे इसकी चर्चा कर रही है। न वक्तुम पुरगमन वार्ता मुर्विदः क्षमन्ते राधाये कथमपि विशाखा प्रभृतयः समन्तादाक्रान्ता निविडजडिं श्रेणिभिर्मः परं कर्णाकर्णे व्यवहृतिं धीरं विदधति। आखिर भानुदुलारी को यह वज्रभेदी समाचार सुनने को मिला ही। सुनते ही वे मूर्छित होकर गिर पड़ी, किंतु मूर्छा भी भानुकिशोरी के जलते हुए हृदय के ताप को सह न सकी। प्राण बचाने के लिए भाग खड़ी हुई। किशोरी जाग उठी, हाहाकार करने लगी। श्री कृष्णचंद्र आए, सारी रात प्रबोध देते रहे, किंतु किशोरी के करुण क्रंदन का विराम नहीं हुआ। वे पुनः संज्ञा शून्य हो गईं। शिशिर वसंत की संधि पर आई हुई वह रजनी भी मानो भानुकिशोरी की व्यथा से व्याकुल होकर क्षितिज की ओट में जा छिपी और उसके स्थान पर काल का नियंत्रण करने प्रभात आया। किशोरी को जब चेतना हुई तो प्रियतम श्री कृष्णचंद्र समीप नहीं थे। नंद प्रासाद में अत्यंत कोलाहल हो रहा था। किशोरी उसी ओर दौड़ चली। जाकर देखा अक्रूर के रथ पर प्राणधन विराजित हैं। विनोद की बात नहीं थी, सचमुच ही वे कंस की रंगशाला देखने मधुपुरी जा रहे हैं। फिर तो किशोरी में दिव्योन्माद आरंभ हुआ। वे एक बार हंसी, फिर गंभीर होकर बोली, री ललिते, विशाखे, देख तो बहन, श्री कृष्णचंद्र तो रथ पर बैठे हैं ना? तू देख पा रही है ना?
अच्छा यह तो देख, उन्हें रथ पर बैठे देखकर मेरा शरीर स्खलित क्यों हो रहा है। अरे देख, वह देख, पृथ्वी घूम रही है। भला पृथ्वी क्यों घूम रही है बहन? यह लो, यह कदम्ब श्रेणी तो नाच रही है। ये कदम्ब क्यों नृत्य कर रहे हैं? स्खलते मम वपुः कथम धरित्री भ्रमते कुतः किममी नटन्ति नीपः। रोती हुई ललिता कुछ दूसरी बात कहकर किशोरी का ध्यान बदलना चाहती हैं, किंतु भानुनंदिनी रोष में भरकर बीच में ही बोल उठती हैं। विरम कृपणे भावी नायम हरेर्विरह किलमो मम किम भवन कंठे प्राणा मुहुर्निर्पत्रपाः। कृपणे चुप रह, मुझे बुलाने आई है। क्या तू समझती है प्रियतम श्री कृष्णचंद्र से मेरा वियोग होगा? मुझे वियोग दुख भोगना पड़ेगा। बावली हुई है क्या? कंठ में बार बार आने वाले मेरे प्राण इतने निर्लज्ज हैं कि वे फिर शरीर में रह जाएंगे, पीछे नहीं चले जाएंगे। विशाखा किशोरी को पकड़ लेती है। इतने में ही अक्रूर रथ हाँकने लगते हैं। बहन किशोरी विशाखा को ठेलकर दौड़ पड़ती हैं, किंतु दो पग चलकर ही कटी चंपक लता की भांति विशाखा के हाथों पर गिर पड़ती है। रथ आगे बढ़ नहीं पाता। ब्रज सुंदरियों की भीड़ गति रोके खड़ी है। इतने में किशोरी पुनः चैतन्य होकर विशाखा से हाथ छुड़ाकर रथ के समीप चली आती है। हाय, इस समय किशोरी की कैसी करुण दशा है। क्षणम विक्रोशन्ति लुठते शतांगस्य पुरतः क्षणम वाष्पग्रस्तां किरते किल दृष्टिम हरमुखे। क्षणम रामस्याग्रे पतते दशनोत्तंभित तृणा न राधेयं कं वा क्षिपते कर्णाम्भोधिकुहरे। कभी तो वे चीत्कार करती हुई रथ के आगे जाकर लौटने लगती हैं, कभी अश्रुपूरित नेत्रों से श्री कृष्णचंद्र के मुख की ओर देखने लगती हैं, कभी दांतों के नीचे एक तृण लेकर बलराम के समक्ष गिर पड़ती हैं। तृण के संकेत से करुण प्रार्थना करती है, मेरे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र को तुम रोक लो दाऊ भैया। ओह, कौन ऐसा है जो भानु किशोरी की यह व्याकुलता देखकर द्रवित न हो जाए, करुणा समुद्र में डूब न जाए। जो भानु किशोरी अपनी प्राण रूप सखियों के सामने भी श्री कृष्णचंद्र की ओर देखने में सकचाती थीं, वे आज गुरुजनों के सामने निर्लज्ज हुई विस्फारित नेत्रों से श्री कृष्णचंद्र की ओर देख रही हैं। भानुनंदिनी की यह विकलता देखकर उन गुरुजनों के नेत्रों से भी आंसू बह चलते हैं। और तो क्या, निठुर बनकर मधुपुर जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी आत्मसंवरण नहीं कर सके। उनके नेत्रों से भी अश्रु प्रवाह आरंभ हो गया। रतिनः पथे पश्यतः सखेदं बत राधावदनं मुरान्तकस्य किरतो नयने घनाश्रुबिन्दु नरविन्दे मकरन्दवत् कृमेण। रथ पर आसीन श्री कृष्णचंद्र राधा किशोरी की ओर देख रहे हैं। उनके दोनों नेत्रों से घन घन अश्रुबिंदु झर रहे हैं, मानो दो कमल पुष्पों से क्रमशः मकरंद झर रहा हो। किंतु यह सब होने पर भी धीरे धीरे रथ आगे की ओर बढ़ने ही लगा। श्री कृष्णचंद्र को लेकर अक्रूर चले ही गए। गोकुल का अणो अणो हाहाकार कर उठा, मानो अक्रूर रूप मंदर ने गोकुल सागर का मंथन कर उसे विक्षुब्ध कर दिया। उसमें जो विरह वेदनामय हलाहल कालकूट निकला, वह तो वहाँ विखर गया तथा कृष्ण रूप चंद्र अक्रूर के साथ चले गए। इस प्रकार व्रजपुर श्री कृष्ण विरह में जल उठा। व्रजचंद्र के अदर्शन से उसमें अंधकार छा गया। हाय, नंदकुल चंद्रमा कहाँ चले गए, कहाँ हैं? सखी तू बता दे, मयूर पिछधारी कहाँ चले गए? मोहन मंत्रमयी मुरली ध्वनि करने वाले कहाँ हैं? बहन, जिनके अंगों की कांति इंद्रनील मणि सी है, वे मेरे हृदयेश्वर कहाँ हैं?
ओह, रास रस की तरंगों पर जो नृत्य करते थे वे कहाँ चले गए? मेरे जीवनाधार कहाँ हैं? हाय रे हाय, मेरी परम प्यारी निधि कहाँ चली गई? मेरे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र कहाँ चले गए? आह विधाता, तुम्हें धिक्कार है। इस प्रकार पुकारती पुकारती भानु किशोरी तो उन्मादिनी हो गई। समस्त दिन सारी रात कभी तो प्रलाप करती रहती, कभी जड़ चेतन स्थावर जंगम जो भी दृष्ट पथ में आता उससे श्री कृष्णचंद्र का समाचार पूछने लगती। कभी यमुना तट पर चली जाती, कल कल करती हुई धारा की ओर कान लगाकर कुछ देर सुनती रहती और फिर कह उठती, मृदु कलेवरे यमुने, क्या कह रही हो? मुझे अच्छी प्रकार समझाकर कहो। सागर के विरह में यदि तुम्हारे प्राण रो रहे हैं तो अपने मन की बात, मन की व्यथा राधिका को बताओ। सुंदरे, क्या तुम नहीं जानती कि राधा भी विरहिणी है? कभी मयूरी की ओर भानुकिशोरी की दृष्टि जाती तो उससे बातें करने लगती। री शिखनी, तू तरु शाखा पर उदास क्यों बैठी है? क्या श्री कृष्णचंद्र को न देखकर तेरे प्राण भी रो रहे हैं? क्या तू भी उनके वियोग दुख से दुखनी हो रही है? आह, सच्ची बात है, राधिका रमण को कौन नहीं प्यार करता। विहंगिनी, भला चंद्र किसके नेत्रों को शीतल नहीं करता। पक्षी, तू आ, मेरे समीप आ जा। एकांत में हम दोनों परस्पर एक दूसरे के कंठ से लगकर विचार करें। नवीन नीरद को तुमने अपने प्राण सौंपे तो क्या वह तुम्हारा हो जाएगा? क्या पुनः राधा को राधा रंजन मिल जाएंगे? मयूरी, आ, तू तो मेघ का चिंतन कर और मैं श्याम जलधर वर्ण माधव का। कभी अपने ही हाहाकार की प्रतिध्वनि सुनकर भानुनंदिनी चकित हो जाती और प्रतिध्वनि से पूछने लगती, तुम कौन हो? जिस प्रकार राधा हाहाकार करती हुई श्याम को पुकारती हैं, वैसे ही उन्हें तुम भी पुकार रही हो। सत्य बताओ, तुम कौन सी युवती हो? इस एकांत स्थल में अनाथा राधिका की भांति ही माधव को बुला रही हो। निर्भय चित्त होकर मेरे पास आओ, मुझे बताओ, इसमें भय की बात ही क्या है? श्याम की प्रेम डोरी से इस जगत में कौन बंधा हुआ नहीं है? ओह आकाश नंदिनी, इतनी देर बाद मैं समझ पाई कि तुम कौन इस प्रकार पुकार रही थी। वरानने, पर्वत में गहन वन में तुम्हारा निवास है। रंगिणी, तुम सदा खेल करने में लगी रहती हो। आकार रहित भारते, तुम्हें कौन नहीं जानता। पर क्या तुम राधा के लिए रोने आई हो? सजनी, मैं जानती हूँ तुम मेरे श्याम धन को प्यार करती हो। सुंदर कुंजन वन में श्री कृष्णचंद्र की मुरली ध्वनि सुनकर तुम उनके पास आती, उनसे उनका गीत सुन लेती एवं फिर वही गीत गाती। सुंदरी, जब श्री हरे राधा राधा कहकर मुझे बुलाते थे तो तुम भी राधा राधा कहकर मुझे बुलाने लगती थी। इसी प्रकार कभी भानुकिशोरी धरा से, कभी गिरिराज से, कभी मलय मारुत कुसुम निकुंज वन से बात करने लगती। उनसे श्री कृष्णचंद्र का पता पूछती, श्री कृष्णचंद्र के पास अपने को ले चलने के लिए प्रार्थना करती। जब कभी भी चैतन्य होती तो श्री कृष्णचंद्र का स्मरण होने लगता। उनकी अतीत लीलाओं की स्मृति से किशोरी का मन भर जाता तथा अपना दुख भार कम करने के लिए वे सखियों को अपने हृदय की बात बताने लगती। किंतु योगिनी किशोरी का दुख भार तो घटने के बदले और बढ़ जाता। कितनी बार तो व्याकुलता यहाँ तक बढ़ जाती कि प्रतीत होता मानो किशोरी के प्राण अब सचमुच नहीं रहेंगे। उस समय सखियाँ श्री कृष्णचंद्र की दी हुई कुंजा माला उनके गले में डाल देती। बस प्राण मानो इस गुंजा मणियों में ही उलझ जाते, निकल नहीं पाते। इसके अतिरिक्त आया से प्रिय मैं आऊँगा, श्री कृष्णचंद्र का यह संदेश इतना सुदृढ़ बंधन था कि प्राण इसे तोड़ नहीं पाते थे। इधर श्री कृष्णचंद्र के प्राणों में भी कम पीड़ा नहीं है।
कंस का निधन भी हो चुका है, पर वे तो विरज जा नहीं सकते। इसीलिए वे अपने प्रिय सखा उद्धव को भानुनंदिनी का, विरज सुंदरियों का एवं नंद दंपत्ति का समाचार लाने उन्हें अपना संदेश देकर सांत्वना देने विरज भेजते हैं। उद्धव विरज में आते हैं, पहले नंद दंपत्ति से मिलते हैं, उन्हें सांत्वना देने जाते हैं पर दे नहीं पाते। फिर विरज सुंदरियों से उनका मिलन होता है। इनके प्रेम की धारा में तो उद्धव का सारा ज्ञान बह जाता है। अंत में उद्धव भानुनंदिनी के समीप आए। भानुनंदिनी दूसरे राज्य में थी, वहां से उतरकर उद्धव से मिली, पर उसी क्षण उनका मोहन महाभाव उद्वेलित हो उठा। उद्वेलित होकर दिव्योन्माद के रूप में परिणत हो गया। उसी समय संयोग से उड़ता हुआ एक भ्रमर भानुकिशोरी के दृष्टिपथ में आ जाता है। भानुकिशोरी ऐसा अनुभव करती है, मेरे प्रियतम ने इस भ्रमर को दूत बनाकर भेजा है, मुझे यह मनाने आया है। बस फिर तो किशोरी का वह दिव्योन्माद हिलोरें लेने लगता है। क्रमशः उसमें 10 लहरें उठती हैं तथा भानुकिशोरी के श्रीमुख से चित्र जल्प के रूप में बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। पहले प्रजल्प की लहर आई। श्री राधा किशोरी बोली, रे कितव बंधु मधुप, तू मेरे चरणों का स्पर्श मत कर। भौरा भानुकिशोरी के चरणों के समीप उड़ रहा था। भानुकिशोरी ने अपने चरण हटा लिए। दूसरी लहर आई परजल्प की। किशोरी ने कहा, भ्रमर, तुम्हारे स्वामी ने केवल एक बार अपनी मोहिनी अधर सुधा का पान कराया और फिर निर्दय होकर यहाँ से चले गए, जैसे तुम पुष्पों का रस लेकर उड़ जाते हो। अब विजल्प की लहर नाचने लगी। किशोरी कह रही थी, रे मिलिंद, यदकुल शिरोमणि का गुणगान यहाँ क्यों कर रहा है? जा उड़ जा, मधुपुर की सुंदरियों के सामने किया कर, वे अभी उन्हें नहीं जानती। चौथी उज्जल्प की लहर भानुदुलारी की वाणी में बह रही थी। रे भृंग, तू मुझे क्यों भुलाने आया है कि श्री कृष्ण मेरे लिए व्याकुल हैं? बावले, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी पर ऐसी कौन है जो उन पर मोहित होकर निछावर न हो जाए? लक्ष्मी भी उनकी उपासना करती हैं, फिर मेरी जैसी को वे क्यों चाहेंगे? अब संजल्प की 5वीं लहर बाहर आई। रे मधुकर, मेरे चरणों को अपने सिर पर क्यों रख रहा है? हटा दे। ऐसा अनुनय विनय मैं बहुत देख चुकी हूँ। जिनके लिए सब कुछ छोड़ा वे छोड़कर चले जाएं, अब उन पर क्या विश्वास करें? छठी अवजल्प की लहरी नृत्य कर उठी। रे भौरे, आज से नहीं, मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। उनकी निष्ठुरता का परिचय मुझे है। राम रूप में छिपकर बालिका वध किया, शूर्पणखा का रूप नष्ट कर दिया, दानवेंद्र बल से छल किया। मुझे किसी भी काली वस्तु से प्रयोजन नहीं, पर उनकी चर्चा तो मैं नहीं छोड़ सकूंगी। अब 7वीं अभिजल्प की तरंग आती है। रे मधुप देख, जो एक बार भी उनके लीला पीयूष का एक कण पी लेता है, उसके सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। बहुत से तो अपना घर बार स्वाहा कर बाहर चले जाते हैं, भिक्षा से पेट भरते हैं, पर लीला श्रवण नहीं छोड़ पाते। इसके पश्चात 8वीं आजल्प की लहरी आई। रे अले, हरिणी व्याध के सुमधुर गान पर विश्वास कर अपना प्राण खो देती है। हम सब भी उनकी मधुभरी बातों में भूल गईं। आज उसी का परिणाम भोग रही हैं। उनकी बात जाने दे, कुछ दूसरी बात कह। अनंतर प्रतिजल्प की तरंग ऊपर उठी। भानुदुलारी बोली, मधुकर, मेरे प्रियतम के प्यारे सखा, क्या मेरे प्रियतम ने तुम्हें यहाँ भेजा है? तब तो तुम मेरे पूज्य हो। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जो चाहो सो मांग लो, मैं वही दे दूंगी। प्यारे भ्रमर, क्या मुझे वहां ले चलोगे? अब अंत में किशोरी के स्वर में दीनता आ जाती है, उत्कंठा का भी समावेश हो जाता है तथा 10वीं सुजल्प की लहरी होठों से बह चलती है। किशोरी कहने लगती हैं,
प्यारे भ्रमर, आर्यपुत्र श्री कृष्णचंद्र मधुपुरी में सुख से तो है न? क्या वे हम दासियों की कभी चर्चा भी करते हैं? ओह, वह दिन कब आएगा जब श्री कृष्णचंद्र दिव्य सुगंधपूर्ण अपना हस्त कमल हमारे सिर पर रखेंगे। यूं कहकर श्री राधा किशोरी मौन हो गईं। महाभाव के इस महावैभव को देखकर उद्धव कुछ देर तो आनंद जड़ हुए निश्चल खड़े रहे, तथा जब शरीर में शक्ति आई तो भानु किशोरी के चरणों में लौट गए। भानु किशोरी की छाया पड़कर उद्धव का आड़ों आड़ों रस से पूर्ण हो गया। कई मास पश्चात जब उद्धव मधुपुर लौटने लगे तो भानु किशोरी से उन्होंने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए संदेश मांगा। भानु किशोरी बोली, प्रियतम श्याम सुंदर के यहाँ आने से हम सबों को अपार सुख होगा, किंतु यदि यहाँ आने में उनकी किंचित भी क्षति होती हो तो वे कभी भी यहाँ ना आवें। उनके यहाँ आने से यद्यपि हम सबों के भीषण दुख की सीमा नहीं, किंतु वहाँ रहने से यदि उनके हृदय में सुख होता है तो वे वहीं निवास करें। राधा किशोरी, तुम्हारे इस दिव्य प्रेम की जय हो, कहकर उद्धव श्री कृष्णचंद्र के पास चल पड़े। प्यारे श्रोताओं, पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा रचित श्री राधा कृष्ण लीला पर करके इससे अगले भाग में हम कुरुक्षेत्र में मिलन इस मधुर लीला का श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।